वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान ने कौम से झूठे वादे किए, पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते रहे। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम से जितने वादे किए गए एक भी वादा वफा नहीं हुआ। शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, लाहौर की मकामी अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 10 मार्च तक तौसीह कर दी। लाहौर कलंदर्स HBL PSL 7 का नया चैंपियन, फाइनल में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त। लाहौर ने बैटिंग और बॉलिंग में आउट क्लास कर दिया। 181 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 138 रन पर ढेर हो गई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको खुशामदीद कहते हैं दूसरे घंटे के अंदर। वी आर ट्राइंग टू कीप आवरसेल्फ फ्रेश। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही बड़े breathe out. एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज कौम से खिताब कर रहे हैं। एतमाद में लेंगे तो पहले वैसे कल खबरें आ रही थी कि उन्होंने इन्फ्लेशन पे एतमाद में लेना है, जो दुनिया में बढ़ती इन्फ्लेशन है, लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि जो यूक्रेन रशिया सिचुएशन है इसके ऊपर वो कौम को एतमाद में लेंगे और हुकूमत पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी सामने रखेंगे। विद दैट वी नो कि रशिया का एक दौरा करके वज़ीर आज़म वापस आए हैं। हुकूमत इसे एक कामयाब दौरा कह रही है, लेकिन इससे मुतज़ाद मुख्तलिफ ज़ावियों से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज अपने खिताब में बहरहाल कौम को एतमाद में लेंगे रशिया और यूक्रेन सिचुएशन को लेकर, उसकी पाकिस्तान और आलमी मईशत पे जो असरात है उसके ऊपर। अब आगे बढ़ें बताएं। अच्छा, आगे इससे पहले कि हम बढ़ें, वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट अ ट्वीट। अभी मुझे किसी ने भेजा तो मैंने कहा ज़रा इसको आपके साथ शेयर करते हैं। जो एलॉन मस्क साहब हैं, जो आपको मालूम है कि ये मुख्तलिफ औकात में स्पेस के हवाले से बड़े तजर्बात करने के लिए जाने जाते हैं, जो नायब वज़ीर आज़म हैं यूक्रेन के, उन्होंने उनसे अपील की कि जिस तरह आप मार्स को कॉलोनाइज़ कर रहे हैं, इसी तरह से रशिया हमें अपनी इन्वेजन के जरिए कॉलोनाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, कब्जे की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ उन्होंने कुछ उनसे मदद मांगी अपने स्पेस लिंक को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्टार लिंक स्टेशन हैं वो हमें फराहम किए जाएँ लिंक करने के लिए और कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए यूक्रेन के अंदर। और विद इन नो टाइम, जिसमें इंटरेस्टिंग बात है, विद इन नो टाइम एलॉन मस्क ने रिस्पॉन्ड किया इस ट्वीट को और उन्होंने अपने वो स्पेस स्टेशन स्टारलिंक स्टेशन जाते हुए दिखाए कि हियर यू गो। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि मोर टर्मिनल्स आर ऑन रूट, और उसके साथ उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कनेक्टिविटी का मसला है उन्होंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। उनके स्टारलिंक जो स्टेशन हैं वो अब एक्टिव हैं यूक्रेन के अंदर। इस हवाले से एलॉन मस्क साहब ने फॉरन रीट्वीट किया। इसको हम अगर अपनी जुबान में गए तो और कोई साढ़े लाइक टाइप की उन्होंने एक ट्वीट की है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग है। इस वक्त जो सूरत हाल यूक्रेन के अंदर है वो बिल्कुल ठीक तो नहीं है। दुनिया में अमन होना चाहिए, इसको सेटल डाउन होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जाती है और मजीद दुनिया में कितना बिगाड़ पैदा होता है। और यहाँ पे इससे पहले कि हम सेकेंड आवर की हेडलाइंस की जानिब बढ़ें, जितने पाकिस्तानी तलबा वहाँ पे हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किलात को जल्द ख़त्म करें और आपके बच्चे वापस पाकिस्तान और खैर आफियत से पाकिस्तान वापस पहुँचे। इस हवाले से हम ऑन एंड ऑफ डिस्कशन भी करते रहेंगे, लेकिन अभी चूँकि दूसरा घंटा शो का शुरू हो चुका है, अभी आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। में निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाल कलंदर खाबा ते ढाबा की स्पेशल कलंदरी चाय और लच्छेदार पराठा। जी जनाब, सुबह सुबह चाय पराठा खाएंगे वर्चुअली, लेकिन लच्छेदार पराठा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब प्यार का पहला पंजाब के ऊपर डिस्कशन हो रही है। देखते हैं आज क्या बात हो रही है, देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद। आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, जिनकी किताब है प्यार का पहला पंजाब। बहुत ही खूबसूरत किताब, पंजाब को बहुत प्यार से और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने याद किया है। ये उन पर कर्ज़ भी था, तो ये कर्ज़ उन्होंने बाखैर असलूबी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अदा किया है। बहुत ही खूबसूरत किताब है।
तारीख के हवाले से बहुत सारे ऐसे झरोके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आशना नहीं हैं, उस पर ये रोशनी डालती है। बहुत सारे मुगालते हैं जो उनको दूर करती है, बहुत सारी अनकही कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं जो कि हमें बताती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मोहब्बत से लिखी हुई प्यार का पहला पंजाब, बहुत ही प्यारी किताब है। तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तार साहब, इसमें मलका हांस के हवाले से आपने सिर्फ एक जगह नहीं लिखा बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे लिखा, और मालूम होता है कि आप किस हद तक मुतासिर हैं अपनी इस दरियाफ्त कह लें, कितनी बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या फिनोमेना, ये क्या है, मलका हांस क्या है, और इस हवाले से जितना भी आपने किताब में तफसीली जिक्र किया वो यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना भी आप मुख्तसरन बता सकते हैं वो ज़रूर बताइए। मलका हांस ज़ाहिर है जो मेन अट्रैक्शन थी वो वारिस शाह थी। वहाँ पे वो एक मस्जिद में इमाम हुए, बाकायदा वो मतलब इमामत करवाते थे, और वो मस्जिद अभी मौजूद, यानी उससे भी बहुत कदीम मस्जिद है, ज़रा से नीचे बैठ गई, और उसके साथ एक हुजरा था जिसमें बैठ के उन्होंने पूरी हीर रांझा लिखी। वो उसको प्रिजर्व तो कर लिया गया, लेकिन उसको ऐसे वो जिस तरह बाथरूम में टाइलें लगाते हैं उस किस्म की टाइलें, लेकिन बहरहाल चलो वो जगह प्रिजर्व हो गई कि भाई चलो यहाँ पे था, बजाय इसके कि मस्मार हो के वहाँ पे मतलब है कि इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकानें बन जाती। तो मैं उसकी ज़ियारत करने गया था। उसमें पॉजिटिव ये था कि मुख्तलिफ शेर लिखे हुए थे वारिस शाह के, और जिसमें एक वो भी मिसरा है कि विच हुजरे बैठ के पता नहीं मैं हीर लिखी, यानी उसका वो भी है। अच्छा, मलका हांस जो है वहाँ के मलक बहुत मशहूर हैं, एक ख़ास ट्राइब था हांस, तो वहीं पे क्योंकि दो चार लोग आ गए पहचान के, तो वहाँ जो डिस्कवरी हुई वो दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, वो वहाँ पे एक प्रेमी मंदिर है, प्रेमी टेम्पल, और वकार उस जैसा टेम्पल मैंने नहीं देखा। उसमें है औकाफ के पास, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ ख़ानदान आबाद हैं, और चूल्हे उन्होंने जलाए हुए हैं, और उसका परफेक्शन जो है ना, जो ऑलमोस्ट आधी ख़त्म हो चुकी है, पत्थर पे इस तरह कार्विंग की गई है, और इतना मुख्तलिफ नक्श और मुख्तलिफ चेहरे और मुख्तलिफ जो हैं रामायण के तस्वीरी जो हैं चौकटे, वो इस तरह लगता है कि जो कार्वर था वो पत्थर को नहीं तराश रहा था, मोम में से बना रहा था, इतनी खूबसूरत। और उसके ऊपर जो गैलरी है उसमें 6 या 7 खड़ी हैं, ये उनको अप्सराएँ कह लें, देवियाँ कह लें, और कद आदम है, और उनके नाक वाक टूटे हुए हैं ये बाबरी मस्जिद के चक्कर में, और उसको काफ़ी तोड़ना चाहा, लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्थर है। लेकिन अब भी जिस तरह पैंथियन है ना वो वहाँ पे एथेंस में, जी जी, जिस तरह उसमें देवियाँ खड़ी हुई हैं, इस तरह उनके लिबास भी इंडियन नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई बंदा उसके ऊपर रिसर्च करे और उसको प्रिजर्व किया जाए खुदा के लिए। मैंने कुछ लोगों से बात की, किसी ने कहा कि नहीं जी हमारा कल्चर के साथ है, ये फ़लाँ है, तो आपका जानते हैं कि ऑफिशियल काम ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। उसके अलावा एक वहाँ और मस्जिद है, उसके बारे में रवायत है, जो नॉर्मली बुल्ले शाह की ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तज़किरा तो नहीं है, लेकिन उसका नाम भी बाबा बुल्ले शाह मॉस्क है। वो कोई ना कोई हकीकत होगी, वहाँ पे आए होंगे या जो भी है। तो मलका हांस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए सियालकोट की जानिब रुख करते हैं। सियालकोट में आप इकबाल मंजिल गए, उसके वाले से थोड़ा सा बताइए। और अब क्योंकि आपने किताब में तज़किरा किया है कि आपके पोते गुलाम इकबाल के पोते से फैंटी पड़ी, तो उसके वाले से अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, वो नहीं मैंने बताना, लेकिन बहरहाल इट इज़ ए वेल प्रिजर्व्ड हाउस। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम वहाँ पे गए, इकबाल मंजिल, वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे थे, और अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनको उजागर किया गया। उनका हुक्का भी वहाँ पे, आप जानते हैं कि हुक्के के बगैर वो शायरी नहीं कर सकते थे, वो मौलाना ज़फ़र अली खां भी नहीं कर सकते थे, मौलाना ग़ुलाम रसूल महर भी नहीं कर सकते थे। हुक्का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ले जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप म्यूज़ियम से सीख